पूरा देश जोश और गर्व से लबरेज है क्योंकि 77वें गणतंत्र दिवस के लिए महज 2 दिन शेष हैं, जब 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पत्र पर ऐसा नजारा होगा जो हर भारतीय के सीने में देशभक्ति का जोश भर देगा। देखिए, इस बार की थीम है 150 साल का वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अमर धुन 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये परेड उसी की गूंज बनेगी, जिसकी झलक फुल ड्रेस रिहर्सल में देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल, नभ से लेकर थल तक की ये तस्वीरें काफी उत्साहित करने वाली हैं। हर तरफ जहां देखो वहां जवानों का जोश देखते ही बनता है। सशस्त्र बलों की टुकड़ियां सटीक कदम ताल, परफेक्ट अनुशासन और अद्भुत तालमेल के साथ मार्च पास्ट करती हुई ये टुकड़ियां नजर आईं। आधुनिक टैंक, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, भारी सैन्य वाहनों की गर्जना हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। हर चीज ने देश की सैन्य ताकत की एक झलक दिखाई है। माहौल में ऐसा गर्व भरा जोश था कि सीना सबका चौड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सेरेमोनियल बैटरी के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण समय है, जब हम 21 तोपों की सलामी 77वें गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान करेंगे। हम लोग इस उपलक्ष्य के ऊपर 21 राउंड गन सैल्यूट्स की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से कर्तव्य पथ पे भी हमने यहाँ पे गन्स को शिफ्ट किया है और रिहर्सल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल परेड में 30 झांकियां निकलेंगी जो 2 बड़े मंत्रों पर आधारित हैं। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। इनमें सबसे बड़ा आकर्षण होगा संस्कृति मंत्रालय की झांकी। वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। ये झांकी राष्ट्रगीत की 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाएगी और भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत करेगी। इस बार जो हमारा कंटिजेंट आया है 144 बंदों का कंटिजेंट आया है। असम रेजिमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो असम रेजिमेंट में ट्रुप कंपोजिशन पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स से होता है। जब ऑल्सो हमारा जो एम्बलम होता है वो राइनो होता है एंड हमारा जो मोटो होता है वो होता है वो हमारा जो ये है वो है यूनिक वेलर, उसको हम बोलते हैं असम विक्रम। तो हमारा जो नारा है हम बोलते हैं, जो हम हमेशा चार्ज जोश में होते हैं, उसको हम बोलते हैं राइनो चार्ज। झांकियों के साथ करीब 2500 कलाकार अलग अलग राज्यों की संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे। और हां, इस बार करीब 10,000 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। अलग अलग बैकग्राउंड से आए ये मेहमान परेड में शामिल होकर इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। सैन्य हिस्सा इस बार और भी रोमांचक है। पहली बार फेज बैटल एरे फॉर्मेशन में जवान आगे बढ़ेंगे, यानी ठीक वैसे ही जैसे वास्तविक युद्ध में करते हैं। शुरुआत होगी टोही दस्ते से, फिर लॉजिस्टिक्स यूनिट्स और बैटल गियर में सजे जवान। ये फॉर्मेशन दिखाएगा कि हमारी सेना कितनी तैयार और प्रोफेशनल है। एक्चुअल में ये इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी एक नई बटालियन जिसको भी रेज हुए बहुत कम समय हुआ है और उसको ये मौका दिया जाए कि वो कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड पर तथा साथ में आर्मी डे परेड पर एक ही साल के अंदर मार्च करें। तो हम इस चीज के लिए बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला है और इस चीज के लिए हम पूरे तैयार हैं। हमें जिस तरह का टास्क हमें दिया जा सकता है, हमें उसी तरह की उसी कड़ी चुनौतियों की ट्रेनिंग दी गई है और हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग देके इस हिसाब से काबिल बनाया गया है कि हमें जो कोई भी टास्क मिले, चाहे वो किसी भी टेरेन में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। इस बार की परेड में नई नई झलकियां भी हैं। पहली बार बैक्ट्रियन ऊंट,
और नई भैरव बटालियन मार्च पास्ट करेगी। आसमान में फ्लाई पास्ट में 29 विमान शामिल होंगे। पूरी परेड की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा, अनुशासन और परफेक्शन सब पर तीसरी नजर रहेगी। अपना न्यू दिल्ली एरिया जितना भी है, ऐसे कोई एरिया नहीं बचा है जिसकी एंट्री पर कैमरा ना हो, और सभी कैमरा जो हैं सब हाई रेजोल्यूशन कैमरास है विद बिगर मेगापिक्सल्स। अच्छा, तो कोई भी यहाँ से निकलेगा तो उसका पूरा सीसीटीवी प्रॉपर इसकी रूट बाय रूट सब कवर होगा? हाँ जी, हाँ, ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम PHQ में भी इसका कंट्रोल सभी कैमरास का है, नॉट इवन दिस, सभी जितने भी कंट्रोल हैं, कंट्रोल रूम्स भी काफ़ी हैं। बिकॉज सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं आपको काउंटिंग बता सकते, बट बहुत हज़ारों में कैमरा लगे हुए हैं और चप्पे चप्पे पे हर जगह कैमरा है, हर एंट्रीज कवर है, हर रोड कवर है। फुल ड्रेस रिहर्सल से साफ है कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक ऐसा भव्य मेला होगा जहां सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और अटूट देशभक्ति का अद्भुत संगम दिखेगा। वंदे मातरम की धुन हर दिल में गूंजेगी और सीना गर्व से चौड़ा होगा और दुनिया भारत की ताकत देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर एक ऐसी झांकी दिखने वाली है जो देश की सैन्य ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों को नई पहचान देगी। इस बार पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया के सामने शोकेस किया जाएगा। वहीं पहली बार कंबाइंड स्काउट्स भी मार्च करते हुए नजर आएंगे और साथ ही स्पेशल एनिमल की झांकी भी इस परेड का हिस्सा होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की जिस जांबाजी और बहादुरी की झलक पूरी दुनिया ने देखा, सेना के उसी पराक्रम और शौर्य को अब गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में पहली बार भारतीय सेना के उन आर्म्स एम्यूनिशन को शोकेस किया जाएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। इस साल गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस थीम वाली झांकी सबसे खास मानी जा रही है। ये झांकी तीनों सेनाओं की ज्वाइंट प्लानिंग, प्रिसीजन स्ट्राइक और डिफेंस क्षमता को दर्शाएगी। इसके बाद झांकी में तेज एक्शन सीक्वेंस के जरिए ऑपरेशन की स्ट्राइक क्षमता दिखाई जाएगी, जहां राफेल स्कैल्प मिसाइल, सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस लॉन्च जैसी क्षमताओं का प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा। ऑपरेशन के निर्णायक मोड़ पर S-400 सिस्टम की ताकत भी झांकी में दिखाई जाएगी, जो भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड को दिखाता है। हमारे सामने 26 जनवरी को सबसे पहली बार इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का टैब्लो आएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाएगा। इसमें हम देख सकेंगे किस तरह पॉलिटिकल विल और आर्म्ड फोर्सेस और पीपल ऑफ द नेशन किस तरह हम सब एक साथ इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना अपना योगदान दे रहे थे। वी आर अ फास्ट डेवलपिंग नेशन एंड हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।